है एक ऐसे गरीब आदमी की जो हर वक्त ये सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। वो एक बार की बात है जब उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि उन बाबा के अंदर ये काबिलियत थी जो हर किसी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। और जैसे ही ये बात उस गरीब आदमी को पता लगी, वो भी अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उन बाबा के पास मिलने के लिए जंगल के रास्ते से निकल गया। और जब वो आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो रास्ते में अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था क्योंकि वो शाम को निकला हुआ था। थोड़ी दूर चलने पे उसे एक घर दिखाई देता है जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान लग रहा था। वो गरीब आदमी उस घर के मालिक से मिलता है और वहाँ पे रुकने की इजाजत ले लेता है और फिर वो ये भी बताता है कि वो इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर उसका मालिक पूछता है कि तुम बगल वाले गांव में किससे मिलने जा रहे हो। फिर वो गरीब आदमी बताता है अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उन बाबा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर वह घर का मालिक कहता है कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरा जो बेटा है वो 20 साल का है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, वो एक गूंगा है। तुम बाबा से पूछना कि ये बोलना कब चालू करेगा। और फिर जैसे ही सुबह होती है तुरंत ही वह व्यक्ति निकल जाता है उन बाबा से मिलने के लिए। जंगल में थोड़ी देर और चलने के बाद उसे एक जादूगर मिलता है जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है। वो जादूगर भी उस गरीब आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। वह गरीब आदमी उसे भी बताता है कि मैं एक बाबा से अपने सवालों का जवाब जानने जा रहा हूँ। वह जादूगर कहता है उस गरीब आदमी से कि मेरा भी एक सवाल है जो तुम बाबा से पूछ लेना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। थोड़ी दूर और चलने के बाद उस गरीब आदमी को एक कछुआ दिखाई देता है जो कि हाथी बनने के लिए ट्राई कर रहा था। उस कछुए ने भी उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस गरीब आदमी ने उस कछुए से भी कहा कि मैं अपने सवालों के जवाब जानने के लिए एक बाबा के पास जा रहा हूँ। वो कछुआ भी उस गरीब आदमी से कहता है कि तुम जरा मेरा भी सवाल बाबा से पूछ लेना कि मैं हाथी कब बनूंगा एक कछुए से। और जब वह गरीब आदमी उन बाबा के पास पहुंच ही जाता है फिर वो बाबा उसके सामने ये शर्त रख देते हैं कि तुम मुझसे सवाल कोई भी पूछ सकते हो और केवल तुम 3 सवाल ही मुझसे पूछ सकते हो, उससे ज्यादा उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। अब वो जो गरीब आदमी होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अपना सवाल पूछूं या उस मकान के मालिक का सवाल पूछूं या उस जादूगर का सवाल पूछूं या उस कछुए का सवाल पूछूं। गरीब आदमी सोचता है कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो उन सबकी प्रॉब्लम के आगे बहुत ही ज्यादा छोटी है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं उन तीनों के ही सवाल का जवाब ले लेता हूँ, अपना रहने देता हूँ। गरीब आदमी ने सबसे पहले उस कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा कहते हैं कि जब वह कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो हाथी बन सकता है। और उसके बाद वह गरीब आदमी उस जादूगर का सवाल बाबा से पूछता है। वो फिर बाबा जवाब देते हैं कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा। फिर उस गरीब आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा उसके बेटे के लिए। वह बाबा बताते हैं कि जब उसके बेटे को उसकी जीवन साथी मिल जाएगी तब वह बोलना चालू कर देगा। वह गरीब आदमी उन तीनों के सवालों का जवाब लेके उसी रास्ते से वापस चला जाता है। और जब वह गरीब आदमी उस कछुए से मिलता है तो कछुए से उसका कवच छोड़ने को कहता है और जैसे ही कछुए ने अपना कवच को छोड़ा तो वो एक हाथी बन जाता है। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकलते हैं जो उस आदमी को मिल जाते हैं। और फिर जब वह गरीब आदमी आगे बढ़ता है तब उस जादूगर से मिलता है। वह गरीब आदमी कहता है जादूगर से कि जब तुम अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे दोगे तब तुम स्वर्ग जा सकते हो। और उसके बाद उस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उसी आदमी को दे दी और जैसे ही वो जादूगर अपनी छड़ी को छोड़ता है तुरंत ही वह स्वर्ग में पहुंच भी जाता है। और फिर वह गरीब आदमी उस घर के मालिक से मिलता है और उससे बताता है कि जब तुम्हारे बेटे की शादी होगी तब तुम्हारा बेटा बोलना चालू कर देगा। और फिर उस मकान के मालिक ने अपने बेटे की शादी उस गरीब आदमी की बेटी से करा दी और फिर उसके बाद उसका बेटा बोलने भी लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। जैसे उस कछुए ने अपना कवच को त्याग दिया, तुरंत हुआ हाथी बन गया। यानी कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उन सबके चेंज करने से उस गरीब आदमी को भी बेनिफिट होता है जो गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना चाहता था। क्योंकि दोस्तों, इस स्टोरी में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस वो गरीब आदमी ही करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ।